कभी कभी जिसे हम छोड़ नहीं पाते वही हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। छोड़ने का साहस रखो। यह साहस तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है, तुम्हें आत्मविश्वास देता है और जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलता है। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्रा वाणी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कथा शुरू करते हैं। कथा को अंत तक जरूर सुने, आज की कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मथुरा के मंदिर में एक युवक भारी मन से आया। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कई रातों से वह ठीक से सोया ना हो। वह कृष्ण के चरणों में बैठ गया और बोला, प्रभु, मैं हर दिन एक ही दर्द लेकर जी रहा हूँ। मैंने किसी से सच्चा प्रेम किया, उसे अपनी दुनिया मान लिया, उसके लिए सब कुछ किया, अपने सुख दुख की परवाह किए बिना। पर आज वही व्यक्ति मेरी भावनाओं को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाता है, मेरी कदर नहीं करता। फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा। प्रभु, मैं क्या करूं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी बांसुरी हाथ में थी, लेकिन वह शांत थे। उन्होंने युवक को देखा और कहा, प्रिय, पहले ये बताओ, जब तुम किसी व्यक्ति को इतना महत्व देते हो तो क्या यह स्वाभाविक नहीं कि वह भी तुम्हारे प्रेम को समझे? लेकिन जब वह नहीं समझता तब भी तुम क्यों उससे चिपके रहते हो? युवक ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ प्रभु। मैं सोचता हूँ शायद एक दिन वह बदल जाएगा, मेरी भावनाओं की कदर करेगा। कृष्ण धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, सुनो, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को मिटा दो। प्रेम में त्याग है, यह सही है, लेकिन आत्मसम्मान का त्याग नहीं। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे अस्तित्व की कदर नहीं करता तो यह प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारा मोह है, और मोह हमेशा दुख का कारण बनता है। युवक चुप रहा। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। एक मधुर स्वर वातावरण में गूंजा। उस धुन में मानो दर्द को पिघलाने की शक्ति थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे मन को लगता है कि उसे छोड़ने से तुम टूट जाओगे, परंतु सत्य यह है कि तुम तभी टूट रहे हो जब तुम उसे पकड़े हुए हो। छोड़ने का अर्थ हारना नहीं बल्कि अपने आप को सम्मान देना है। कृष्ण ने युवक से कहा, जब मैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ था तब क्या मैंने सभी को साथ रखा? नहीं, जो अधर्म पर था मैंने उसे छोड़ दिया। क्योंकि जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारे साथ होने के योग्य ही नहीं है। अगर मैं केवल रिश्तों के मोह में बंधा रहता तो शायद आज धर्म की जीत संभव ना होती। युवक ने पूछा, लेकिन प्रभु, मैं उससे दूर कैसे रहूं? मेरे मन से वह निकलता ही नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन को लगता है कि वही तुम्हारी खुशी का स्रोत है, परंतु वास्तविकता यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम सोचते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का केंद्र है, जबकि तुम्हारा केंद्र तुम स्वयं हो। यदि वह तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम जितना अधिक उसके पीछे जाओगे उतना अधिक तुम खुद को खोते जाओगे। क्या तुम खुद को खोना चाहते हो? युवक ने धीरे से कहा, नहीं प्रभु। कृष्ण बोले, तो फिर छोड़ दो। किसी की अनदेखी के पीछे मत भागो। यह मत सोचो कि छोड़ने से वह जीत जाएगा। छोड़ने से तुम जीतोगे। अपने दुख पर, अपने मोह पर, अपने भय पर। युवक की आंखें भर आईं, प्रभु, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अकेलापन तब लगता है जब तुम अपने आप से जुड़ना नहीं जानते। स्वयं के साथ बैठना सीखो। जब तुम खुद को समझने लगोगे, खुद से प्रेम करोगे, तब कोई भी व्यक्ति तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकता। अकेलापन नहीं, यह आत्मबोध की शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा, एक बीज को देखो, जब उसे जमीन में बोया जाता है तो वह अकेला होता है, अंधेरे में, मिट्टी के भीतर, परंतु उसी अकेलेपन में वह बढ़ता है, मजबूत होता है और एक दिन वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। तुम भी उस बीज की तरह हो। अभी तुम्हें अकेला रहना सीखना होगा ताकि तुम भीतर से मजबूत बन सको। कृष्ण बोले, छोड़ना कठिन है क्योंकि तुम्हारा मन आदत में बंध गया है। हर दिन तुमने उसी इंसान पर ध्यान दिया, उसी के बारे में सोचा और धीरे धीरे अपने जीवन की चाबी उसे सौंप दी। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता तो तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ है। जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं। युवक ने कहा, प्रभु, पर क्या यह संभव है कि वह बदल जाए? कृष्ण मुस्कुराए, हर व्यक्ति बदल सकता है,
लेकिन तुम्हारे प्रयास से नहीं, बल्कि उसकी अपनी इच्छा से। तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम केवल अपने आप को बदल सकते हो। इसलिए अपनी शक्ति को वहां मत खर्च करो जहां परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपनी ऊर्जा अपने आत्म विकास में लगाओ। कृष्ण ने युवक के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज से स्वयं की कद्र करना सीखो। खुद से पूछो, क्या मैं उस व्यक्ति के बिना खुश रह सकता हूं? और उत्तर है हाँ, क्योंकि खुशी भीतर से आती है। जब तुम अपने आप से प्यार करोगे, तब सही लोग और सही रिश्ते स्वयं तुम्हारे जीवन में आएंगे। युवक ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या मैं उससे नफरत करूं? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, नहीं, नफरत करना भी बंधन है। उसे आशीर्वाद दो और आगे बढ़ो। उसके लिए शुभकामनाएं रखो, पर अपने रास्ते अलग करो, क्योंकि किसी से दूरी बनाने का अर्थ घृणा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। कृष्ण बोले, प्रिय, याद रखो, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, वह तुम्हारे जीवन में रुकने के योग्य नहीं। जीवन में सही लोग तब आते हैं जब तुम गलत लोगों को छोड़ने का साहस रखते हो। छोड़ना कठिन है, पर यही तुम्हें नया जीवन देगा। तुम जितनी जल्दी इसे समझोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम का प्रवाह आएगा। युवक के मन से बोझ हट चुका था। वह कृष्ण के चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, आज से मैं उसे छोड़ रहा हूं जो मेरी कद्र नहीं करता। मैं स्वयं की कद्र करूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग है। उस दिन युवक मंदिर से निकला तो उसका चेहरा शांत था, दिल हल्का था। उसने समझ लिया था, कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है और आत्मसम्मान की शुरुआत भी। प्रिय, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे पकड़कर रखने से तुम्हारे मन में केवल पीड़ा और आत्मसम्मान का ह्रास होगा। यह जीवन तुम्हें स्वयं को समझने, स्वयं को प्रेम करने और आत्मसम्मान में जीने के लिए मिला है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को खोते हो जो तुम्हें महत्व ही नहीं देता, तब तुम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हो। इसलिए छोड़ दो उस व्यक्ति को और अपनी ऊर्जा उस ओर लगाओ जहां तुम्हें सम्मान और प्रेम मिले। मनुष्य अक्सर इस भ्रम में जीता है कि यदि वह किसी को मजबूती से थामे रखेगा तो वह व्यक्ति एक दिन बदल जाएगा और उसकी कद्र करने लगेगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। कोई व्यक्ति तभी कद्र करता है जब उसका हृदय उसे योग्य समझता है। जब तुम्हारे प्रति सम्मान ही नहीं है, तो उस संबंध को खींचते रहना केवल तुम्हें कमजोर करेगा। छोड़ दो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। प्रिय, छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। यह तुम्हारे साहस का प्रतीक है कि तुम किसी को पकड़ने के बजाय अपनी आत्मा की शांति को चुनते हो। जो तुम्हारे प्रेम, त्याग और उपस्थिति की कद्र नहीं करता, वह तुम्हारे जीवन में रुकने के योग्य ही नहीं। आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन में सही लोग तभी आते हैं जब तुम गलत लोगों को छोड़ने का साहस रखते हो। तुम सोचते हो कि छोड़ने से वह व्यक्ति जीत जाएगा, लेकिन वास्तव में तुम जीतते हो। जीतते हो अपने डर पर, अपने मोह पर, अपने दर्द पर। जब तुम उसे छोड़ देते हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, तब तुम अपनी आत्मा को आजाद कर देते हो। यह स्वतंत्रता ही तुम्हारा वास्तविक विजय है। जिस तरह एक माली उस शाखा को काट देता है जो वृक्ष को कमजोर कर रही होती है, वैसे ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जीवन भर चले। कभी कभी छोड़ना ही तुम्हें और मजबूत बना देता है। प्रिय, अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हें महत्व नहीं देता, उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई मोह न रहे। मोह ही तुम्हें कमजोर बनाता है और कष्ट का कारण बनता है। जो व्यक्ति तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे पकड़कर रखने का कोई कारण नहीं। छोड़ दो और शांति से जियो। स्मरण रखो, रिश्ते दो लोगों के सम्मान पर टिके होते हैं। यदि केवल तुम प्रयास कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति तुम्हारे प्रयास को महत्व नहीं दे रहा, तो वह संबंध असंतुलित है। ऐसे संबंध में रहना तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ विश्वासघात है। छोड़ना ही सही है। तुम्हें पकड़कर रखने की आदत छोड़नी होगी। किसी भी व्यक्ति को पकड़कर रखना जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, यह दिखाता है कि तुम खुद को कम महत्व देते हो। पहले खुद से प्रेम करना सीखो, फिर देखना जो सही होगा वह स्वयं तुम्हारे पास आएगा। प्रिय, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए अपना समय, ऊर्जा और भावनाएं नष्ट करना मूर्खता है। जीवन छोटा है और इसे उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो तुम्हें समझते हैं, महत्व देते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। छोड़ना सीखो।
प्रिय, जिस व्यक्ति को तुम्हारे अस्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए खुद को कष्ट देना आत्मा के साथ अन्याय है। संबंध केवल तब तक सुंदर हैं जब तक दोनों एक दूसरे की कद्र करते हैं। जब एक पक्ष अपनी भावनाओं का मूल्य नहीं समझता, तब उस बंधन को ढोना केवल थकावट लाता है। छोड़ना सीखो, क्योंकि छोड़ना आत्मसम्मान का पहला कदम है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो खालीपन रह जाएगा, लेकिन जान लो वह खालीपन ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा, नए अवसर और सही लोगों के लिए स्थान बनाएगा। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे छोड़ने के बाद जो खालीपन मिलता है, वही तुम्हारा नया जन्म है। प्रिय, छोड़ने से मत डरो। डर तुम्हारे मन का भ्रम है। वह व्यक्ति जिसे तुम इतना महत्व दे रहे हो, वह तुम्हें केवल दर्द दे रहा है। ऐसे दर्द से चिपके रहना तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है। छोड़ो और खुद को उस पीड़ा से मुक्त करो। हर इंसान यह सोचता है कि वह किसी को बदल देगा, लेकिन सत्य यह है कि कोई भी तब तक नहीं बदलता जब तक वह स्वयं नहीं बदलना चाहता। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को तकलीफ में मत डालो जो बदलना ही नहीं चाहता। छोड़ना सबसे सही निर्णय है। प्रिय, तुम्हारे जीवन में हर वह व्यक्ति रहना चाहिए जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि वह जो तुम्हें गिराए। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, वह तुम्हें कभी भी सम्मानित नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी है। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन में शांति और सम्मान चुनो। जिसे खोने का डर तुम्हें डराता है, वह व्यक्ति तुम्हें कभी सुरक्षित महसूस नहीं कराता। संबंध वही सही है जिसमें दोनों को खोने का भय हो, ना कि केवल एक को। यदि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे महत्व को समझ ही नहीं रहा, तो तुम क्यों उसका बोझ ढो रहे हो? छोड़ दो। प्रिय, तुम किसी के लिए अपनी खुशी का त्याग करते हो और वह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाता है। यह त्याग नहीं, यह खुद से विश्वासघात है। खुद को इतना महत्व दो कि जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उससे दूर हो सको। यही वास्तविक शक्ति है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को मत पकड़ो जो तुम्हें खोने से नहीं डरता। अगर उसके जीवन में तुम्हारा होना या ना होना समान है, तो तुम वहां क्यों हो? अपनी आत्मा को उस दर्द से आजाद करो और आगे बढ़ो। छोड़ना ही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। प्रिय, जीवन का हर अध्याय जरूरी नहीं कि अंत तक चले। कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। उस पाठ को सीखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे छोड़ देना ही सही है। तुम सोचते हो कि छोड़ने से वह तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा, परंतु प्रिय, यह मत सोचो कि दूसरे क्या कहेंगे। सोचो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जब तुम अपनी आत्मा के खिलाफ चलते हो, तो सबसे बड़ा दर्द वहीं से आता है। इसलिए जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे छोड़ने में संकोच मत करो। प्रिय, जब तुम किसी के लिए खुद को बदलते हो और वह व्यक्ति फिर भी तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो यह स्पष्ट संकेत है कि तुम गलत जगह खड़े हो। सही व्यक्ति तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। इसलिए उस इंसान को छोड़ दो जो तुम्हारे असली अस्तित्व का मूल्य नहीं समझता। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उसे अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, परंतु आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मसम्मान के लिए छोड़ना ही सही निर्णय है। प्रिय, संबंधों में सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वह नहीं है तो प्रेम भी व्यर्थ है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, वह तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं समझेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाओ और उस दिशा में चलो जहां तुम्हें सही सम्मान मिले। तुम सोचते हो कि अकेलापन सबसे बड़ा दर्द है, परंतु गलत लोगों के साथ रहना उससे कहीं बड़ा दर्द है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहकर खुद को मत तोड़ो। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। प्रिय, तुम्हारी आत्मा को हर पल प्रेम, सम्मान और समझ की आवश्यकता है। जो यह नहीं दे सकता, वह तुम्हारे योग्य नहीं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह बताता है कि तुम खुद से प्रेम करते हो। जिस व्यक्ति को तुम्हारी उपस्थिति का महत्व ही नहीं, उसके लिए अनुपस्थिति का डर भी नहीं होगा। तुम क्यों किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हो जो तुम्हें खोने से डरता ही नहीं? छोड़ दो और स्वयं को खोजो। प्रिय, संबंध तब तक सुंदर हैं जब तक वे तुम्हें शांति देते हैं। अगर वे तनाव, अपमान और दर्द का कारण बन रहे हैं, तो यह सही समय है कि तुम उस व्यक्ति को छोड़ दो। शांति सबसे बड़ा सुख है और इसके लिए साहस दिखाना जरूरी है। तुम किसी को अपना सब कुछ देते हो और वह व्यक्ति तुम्हें तुच्छ समझता है।
यह प्रेम नहीं, यह आत्मसम्मान की हत्या है। अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखो और ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाओ। प्रिय, जीवन में कुछ फैसले कठिन होते हैं, परंतु जरूरी। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके साथ रहना आसान लगता है क्योंकि आदत बन जाती है, लेकिन सही वही है कि तुम उसे छोड़ो। छोड़ने के बाद जो राहत मिलती है वही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब तुम उस व्यक्ति को छोड़ते हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, तब तुम खुद को वापस पाते हो। खुद को पाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए डर मत, आगे बढ़ो और खुद को आजाद करो। प्रिय, तुम जिस व्यक्ति के पीछे भागते हो और वह तुम्हें नजरअंदाज करता है, वह तुम्हारी आत्मा को घायल करता है। जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति के लिए स्थान मत रखो जो तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान न करता हो। छोड़ना कठिन है, पर यही तुम्हारी शांति का मार्ग है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मत जुड़ो जो तुम्हें खोने से नहीं डरता। सच्चा संबंध वही है जिसमें दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए आदर और डर हो कि कहीं यह रिश्ता टूट न जाए। अगर यह डर केवल तुम्हारे दिल में है तो वह रिश्ता अधूरा है। प्रिय, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे प्रयासों की कद्र नहीं करता, तुम्हारे त्याग को समझने से इनकार करता है, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने योग्य नहीं। तुम अपने दिल को धोखा क्यों दे रहे हो? उस धोखे से बाहर निकलो और खुद को मुक्त करो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे महत्व को नकारते हैं, उन्हें पकड़कर रखना तुम्हारी कमजोरी है। मजबूती यह है कि तुम उन लोगों को छोड़ सको और खुद को प्यार कर सको। यह त्याग नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। प्रिय, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जो तुम्हें हर बार अनदेखा करता है, तो धीरे धीरे तुम अपनी कीमत खुद भूल जाते हो। यह मत भूलो कि तुम्हारी आत्मा का मूल्य अमूल्य है। अपने मूल्य को याद रखो और उसे छोड़ दो जो तुम्हें समझने से इनकार करता है। तुम सोचते हो कि जिसे तुम छोड़ दोगे वह तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, लेकिन जान लो, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वह वैसे भी तुम्हें सही दृष्टि से नहीं देखता। इसलिए दूसरों की सोच से मत डरना। अपनी शांति के लिए निर्णय लेना सीखो। प्रिय, रिश्तों का असली मतलब है सम्मान और प्रेम। यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो वह रिश्ता केवल बोझ है। उस बोझ को ढोते रहना तुम्हारे लिए कष्टदायक है। बोझ को उतारो और मुक्त हो जाओ। जिस व्यक्ति को तुम्हारी परवाह नहीं, उसके लिए खुद को दुखी मत करो। यह जीवन अनमोल है, इसे उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें समझते हैं। छोड़ना सीखो, क्योंकि यही आत्मसम्मान है। प्रिय, जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है और तुम फिर भी उसके पीछे भागते हो, तो तुम अपने ही दिल को ठेस पहुंचाते हो। यह खुद से विश्वासघात है। खुद को उस पीड़ा से मुक्त करो। यह तभी संभव है जब तुम छोड़ना सीखो। कभी कभी जिस व्यक्ति को तुम छोड़ते हो वही तुम्हें खुद से मिलाता है। जब तुम छोड़ते हो तब तुम अपने दिल को, अपनी आत्मा को और अपनी ताकत को फिर से पाते हो। यह छोड़ना ही असली जीत है। प्रिय, जो तुम्हारे शब्दों की, तुम्हारे मौन की, तुम्हारे त्याग की कद्र नहीं करता, उसके साथ खड़े रहने का कोई कारण नहीं। तुम अपने आप से प्रेम करो और ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो। आत्मसम्मान को हमेशा पहले रखो। जो उसकी अनदेखी करता है उसे छोड़ दो। प्रिय, यह जीवन तुम्हारा है, इसे ऐसे लोगों के साथ मत बांधो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। समय अमूल्य है, इसे सही स्थान पर लगाओ। अगर कोई तुम्हारे होने या न होने से फर्क नहीं करता तो उसके लिए खुद को मत मिटाओ। खुद को बचाओ, अपनी आत्मा की रक्षा करो और आगे बढ़ो। प्रिय, कभी भी उस व्यक्ति के लिए मत रुको जो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसे पकड़कर रखना बेकार है। छोड़ना ही सही रास्ता है। जो व्यक्ति तुम्हें सम्मान नहीं देता वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य ही नहीं। सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। प्रिय, छोड़ने से मत डरो। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। छोड़ते ही तुम आजाद हो जाते हो और नई संभावनाओं के लिए दरवाजा खुलता है। तुम्हारी आत्मा को उन लोगों की आवश्यकता है जो तुम्हें समझते हैं, न कि उन लोगों की जो तुम्हें अनदेखा करते हैं। इसलिए गलत लोगों को छोड़ना आवश्यक है। प्रिय, जिसे तुम्हारे प्रयास, त्याग और प्रेम का मूल्य नहीं, वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य ही नहीं। उसे छोड़ना ही सही है। जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए और फिर भी तुम्हारी परवाह न करे, उसके लिए खुद को मत खो। छोड़ो और अपनी आत्मा को बचाओ।
प्रिय, यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं समझता और तुम्हारे शब्दों को अनसुना करता है, तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का योग्य हिस्सा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को मत तोड़ो, छोड़ दो, ताकि तुम्हारी आत्मा सांस ले सके और तुम फिर से खुद को पा सको। जिसके लिए तुम्हारी उपस्थिति सामान्य है और अनुपस्थिति महत्वहीन, उसके साथ क्यों रहना? यह जीवन छोटा है और इसे ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना चाहिए जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य समझता हो। इसलिए छोड़ना सीखो। प्रिय, सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता अधूरा है। यदि तुम किसी के जीवन में केवल एक विकल्प बनकर रह गए हो, तो उस बंधन को छोड़ देना ही आत्मसम्मान का मार्ग है। तुम्हारे दिल में वह जगह केवल उन्हीं के लिए होनी चाहिए जो तुम्हारे दिल को सम्मान दे। जो तुम्हारे भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाता है, उसके लिए वहां स्थान नहीं होना चाहिए। यह छोड़ना तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान है। प्रिय, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए अपने आंसू मत बहाओ। अपने आंसू उस खुशी के लिए बचाओ जो तुम अपने जीवन में खुद से पैदा कर सकते हो। छोड़ना तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। यदि किसी के लिए तुम्हारे त्याग और प्रेम का कोई मूल्य नहीं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का योग्य हिस्सा नहीं। खुद से प्रेम करो और छोड़ दो। प्रिय, कभी भी उस व्यक्ति को मत पकड़ो जिसे तुम्हें खोने से डर ही नहीं लगता। सही लोग कभी तुम्हें खोना नहीं चाहते, गलत लोग कभी तुम्हें महत्व नहीं देंगे। इसलिए छोड़ना ही सही मार्ग है। तुम्हारे जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति इसे बार बार ठेस पहुंचाता है, तो यह सही समय है कि तुम उससे दूर हो जाओ। आत्मसम्मान के लिए त्याग करो, दर्द के लिए नहीं। प्रिय, जो तुम्हारे होने को नहीं समझता, वह तुम्हारे सपनों, संघर्षों और भावनाओं को भी कभी नहीं समझेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को मत खो, छोड़ो और खुद को वापस पाओ। तुम्हें छोड़ना इस बात का संकेत नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका प्रमाण है कि तुम अपनी आत्मा का सम्मान करते हो। जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता, वह तुम्हारे जीवन का योग्य हिस्सा नहीं। प्रिय, जीवन का हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक पाठ पढ़ाने आते हैं कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। उस पाठ को सीखो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें समझने के बजाय बार बार चोट पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति के लिए जगह खाली करो। उस जगह को शांति और सही लोगों के लिए रखो। प्रिय, तुम अपने जीवन में खुश रहने के लिए पैदा हुए हो, किसी और के द्वारा अनदेखा होने के लिए नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे छोड़ो और अपने जीवन का नियंत्रण खुद लो। तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अस्तित्व में है। जो इसे समझने से इनकार करता है, उसे छोड़ना ही सही है। प्रिय, कभी भी अपनी आत्मा को चोट मत पहुंचाओ सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है या नहीं। यदि वह तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसे छोड़ देना ही सही है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा समय अनमोल है। इसे उन पर खर्च मत करो जो इसकी कद्र नहीं करते। छोड़ दो और इसे अपने आत्म विकास में लगाओ। प्रिय, जब तुम छोड़ते हो, तो वास्तव में तुम जीतते हो। जीतते हो उस दर्द पर, उस भय पर और उस मोह पर जो तुम्हें बांध कर रखता है। तुम्हें हर किसी के साथ नहीं चलना। तुम्हें केवल उन्हीं के साथ चलना है जो तुम्हें समझते हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, वह तुम्हारे रास्ते का साथी नहीं है।